आज का मौजू है खलाई सफ़र के दौरान इंसानी जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती मौजू है, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, खलाई सफ़र के दौरान सबसे अहम तब्दीली जो इंसानी जिस्म में आती है वो कशिश शक्ल की गैर मौजूदगी है। ज़मीन पर हमारे जिस्म कशिश शक्ल के आदी होते हैं, लेकिन खला में ये नहीं होती। ज़मीन पर हमारे पट्टे और हड्डियाँ कशिश शक्ल के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन खला में ये ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, जिसको हड्डियों की कसाफत का नुकसान कहते हैं। खलाबाजों को इस मसले से बचने के लिए रोज़ाना वर्जिश करनी पड़ती है ताकि पट्टे और हड्डियाँ मजबूत रह सकें। नंबर 2, खला में दिल को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो जाता है। खून का बहाव भी मुख्तलिफ होता है और चेहरे और हाथों में खून ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसे खलाई फ्लूइड शिफ्ट कहा जाता है। इस फ्लूइड शिफ्ट की वजह से खलाबाजों के चेहरे पायविल जाते हैं और उन्हें कुछ वक्त के लिए चांद का चेहरा कहा जाता है। नंबर 3, खलाई सफ़र के दौरान नींद और नफ्सियाती हालत भी मुतासिर होती है। खला में दिन और रात का फ़र्क नहीं होता, जिसकी वजह से खलाबाजों को नींद के मसाइल होते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक मुतासिर होता है और नींद का मामूल बिगड़ जाता है। खलाबाजों को खुसूसी नींद की गोलियां और नींद के मास्क दिए जाते हैं ताकि वो बेहतर नींद हासिल कर सकें। तवील अरसे तक खला में रहने से तन्हाई, इज़्तिराब और दीगर नफ्सियाती मसाइल पैदा हो सकते हैं। टीम वर्क और कम्युनिकेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है ताकि खलाबाज एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकें। खलाबाजों को नफ्सियाती तरबियत दी जाती है ताकि वो मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर सकें। नंबर 4, खला में मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। खलाबाजों को खला में जाने से पहले वैक्सीनेशन और मुकम्मल तिब्बी मुआयना करना ज़रूरी होता है। खला में मौजूद जरासीम भी मुख्तलिफ तरीक़े से काम करते हैं, जिसकी वजह से खलाबाजों को ख़ास एहतियात करनी पड़ती है। नंबर 5, खलाई सफ़र के दौरान नज़र भी मुतासिर होती है। खला में ज़्यादा देर रहने से खलाबाजों की नज़र कमज़ोर हो सकती है। ये मसला विजन इम्पेयरमेंट इंट्राक्रैनियल प्रेशर में कहलाता है, इसमें दिमाग के अंदर दबाव बढ़ जाता है। इसकी वजह से खलाबाजों को ज़मीन पर वापस आने के बाद नज़र की मुकम्मल जांच करवानी पड़ती है। नंबर 6, खलाई सफ़र के दौरान रेडिएशन भी एक बड़ा मसला है। खला में रेडिएशन की मिकदार ज़मीन से कहीं ज़्यादा होती है, जिससे खलाबाजों को ख़ास लिबास पहनना पड़ता है। रेडिएशन के असरात से बचने के लिए खलाई जहाज़ में ख़ास हिफाजती तदाबीर की जाती है। तवील अरसे तक खला में रहने से कैंसर और दीगर बीमारियों का ख़तरा बढ़ सकता है। नंबर 7, खलाई सफ़र के दौरान इंसानी जिस्म के माइक्रोबियोम भी मुतासिर होते हैं। खला में माइक्रोबियोम की तरकीब और तादाद में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। यह तब्दीलियाँ हाज़मे और मुदाफ़ती निज़ाम पर असरअंदाज हो सकती हैं। खलाबाजों को खुसूसी खुराक दी जाती है ताकि माइक्रोबियोम की सेहत बरकरार रह सके। नंबर 8, खलाई सफ़र के दौरान पट्टों में सुखड़ाव भी होता है। खला में पट्टे मुसलसल काम नहीं करते, जिसकी वजह से ये सुखड़ जाते हैं। खलाबाजों को रोज़ाना वर्जिश करनी पड़ती है ताकि पट्टों का हजम बरकरार रहे। मखसूस वर्जिश के आलात खला में मौजूद होते हैं ताकि पट्टों की ताकत और लचक बरकरार रहे। नंबर 9, खलाई सफ़र के दौरान हसूहे और हरकत में भी तब्दीलियाँ आती हैं। खला में वज़न के बगैर हरकत करना मुश्किल हो जाता है। खलाबाजों को खला में चलने और हरकत करने की मशक करनी पड़ती है। हरकत की समत और रफ्तार का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 10, खलाई सफ़र के दौरान कुछ खलाबाजों को खलाई बीमारी भी होती है। खलाई बीमारी एक आम मसला है, जिसमें खलाबाजों को मतली, चक्कर और कै होती है। ये मसला खलाई जहाज़ की हरकत और कशिश शक्ल की गैर मौजूदगी की वजह से होता है। इसके इलाज के लिए खुसूसी दवाएं दी जाती हैं ताकि खलाबाज बेहतर महसूस कर सकें। तो ये थी कुछ अहम तब्दीलियाँ जो खलाई सफ़र के दौरान इंसानी जिस्म में आती हैं। जो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।